काम किया था और हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट पे काम किया था, और हमने नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट पे भी काम किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा, टुडेज लेक्चर आउटलाइन इज वी विल टॉक अबाउट लिंक्स एंड वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स। लिंक्स और फॉर्म्स दोनों पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो लिंक्स, HTML में लिंक्स क्या चीज़ होते हैं और फॉर्म्स क्या चीज़ होती है, आज हमारे लेक्चर का आउटलाइन ये है। जो कि और वेब डेवलपमेंट में ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर का हमारा फोकस ये है कि वी विल सी हाउ लिंक्स वर्क्स एंड वी विल सी हाउ HTML फॉर्म्स दे वर्क, ठीक है। हमारे लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के, वो ये है कि सबसे पहले चूंकि हम लिंक पे काम करेंगे, तो लिंक पे काम करने के लिए वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी के व्हाट इज़ एन एंकर टैग, और उसके बाद फिर ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं दे आर रिलेटेड टू HTML फॉर्म्स, ठीक है। जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फॉर्म टैग, ठीक है, व्हाट इज़ एन इनपुट टैग, व्हाट इज़ अ सेलेक्ट टैग, इनपुट टैग के टाइप्स क्या हैं, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, और HTML लेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग, टुडेज़ हमारा जो वर्किंग सैम्पल है जिस पे आज हम काम करेंगे वो ये है। तो दिस इज़ वेरी फेमिलियर, ठीक है। ये बहुत एक फेमिलियर सी चीज़ है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो आपको एक टैब मिलता है या आपको एक मेन्यू लिंक मिलता है जिस पे आप क्लिक करते हैं, तो वो कुछ इस किस्म का होता है कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस में आप जाते हैं और आप अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं, या आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और आप लॉगिन करते हैं, आप यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं, आप पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और आप लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं और आप लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर फेसबुक की मिसाल आप ले लें, आप अपने जीमेल की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप किसी भी एक जो लॉगिन या आप साइन अप का पेज जो होता है, तो उस पे आपको जो है इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास फील्ड्स हैं, ये क्या है, ये हमारे पास लेबल्स हैं। तो आज हम इस पे काम करेंगे। ये क्या है, ये हमारे पास बटन है, ठीक है। तो वर्किंग सैम्पल आज ये है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बनाएं, ठीक है। और आपके लिए प्रैक्टिस सैम्पल जो है वो ये है, ये आपका प्रैक्टिस सैम्पल है, ये आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस ये जो आपको एक सैम्पल नज़र आ रहा है, ये दैट इज़ बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो आपका पेज है वो है। और लेकिन ये आप अगर इसको देखें तो ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। और हर एक चीज़ जो है प्रॉपर अपनी जगह पे है। इसकी आप अगर विड्थ देखें तो विड्थ इसकी सेम है, बटन्स की विड्थ ये सारी सेम है, फील्ड की विड्थ ये सारी सेम है, ये आपका जो भी वो है, तो इट लुक्स नाइस। तो चूंकि हम आजकल काम कर रहे हैं HTML पे, और HTML का मकसद जो है वो ये है कि ब्राउज़र पे चीज़ को शो कराना। लेकिन चूंकि ये इतनी खूबसूरती से शो हुआ है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है ये हमारे पास CSS का भी है, जो कि मैंने पहले ही क्लास में आपको कहा था कि हमने स्टाइलिंग करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना है, हमने स्टाइलिंग करने के लिए CSS का यूज़ करना है। तो आज की क्लास में हमारा फोकस एक्चुअल में अभी तक HTML पे है, ठीक है। हम इन चीज़ों को रीविज़िट करेंगे, और रीविज़िट क्यों करेंगे, एडवांस्ड CSS अप्लाई करने के लिए। लेकिन फॉर नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू render username, try to render this field, try to render the password, try to render the this field, try to render the preferred city label, try to render this one and so on and so forth, ठीक है। और फिर बटन बनाएंगे एंड वगैरह वगैरह। इसमें अगर हमारे पास कोई आपको खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, तो दैट इज़ नॉट आवर फोकस राइट नाउ, दिस फोकस विल बी आफ्टर 2-3 मोर क्लासेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आज चूंकि हमारे आउटलाइन में सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, वो है लिंक, ठीक है। तो लिंक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं
कि व्हाट इज़ अ लिंक। तो लिंक हमारे पास क्या है, लिंक एक्चुअली इज़ के इफ़ वी गो टू एनी वेबसाइट, ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी एक वेबसाइट में, किसी भी एक वेबसाइट की एग्जांपल आप ले लें। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, लेट्स सपोज CUI-Lahore.edu.pk पे, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये बड़े गौर से देखें इसको, ये मेरे कर्सर को गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू लॉग इन एट न्यू CU ऑनलाइन फैकल्टी पोर्टल 3.0। चलो इसी को बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब बड़े गौर से देखिएगा कि ये जैसे ही मैं कर्सर मेरा बाहर है, तो ये कर्सर जो है सेलेक्ट मोड में है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इस पे हवर करता हूँ, इस पे लेके जाता हूँ, तो ये हैंड टाइप में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये आपका जो है ये एक पॉइंट कर रहा है, और बेसिकली पॉइंट कर रहा है, ये अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो ये क्या करता है, ये मुझे लेके जाता है किसी और वेबसाइट पे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने किसी चीज़ पे क्लिक किया जो कि क्लिकेबल था। अब यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये भी CU ऑनलाइन है, ये मेरे कर्सर का गौर से देखिएगा, CU ऑनलाइन वर्जन 2.1 ये भी है, लेकिन इसके ये भी अंडरलाइंड है, लेकिन इस पर मैं लाख क्लिक करूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है। ये देखें, ये मैं क्लिक करूँ, इस पर क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। इस पासवर्ड पे, यूज़र नेम पे मैं क्लिक करूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा, ये क्लिक नहीं हो रहा। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है क्लिक नहीं हो रही, ऊपर वाली सारी चीज़ें क्लिक नहीं हो रही। अब बटन क्लिक होता है, ठीक है, लेकिन बटन भी यहाँ पे डिसेबल्ड है, क्योंकि ये पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड आप देंगे तो फिर बटन के उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन करवाएगा, लेकिन चूँकि वो यहाँ पे स्टार स्टार आ गया है, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं हवर करता हूँ तो ये बाकायदा जो है इसका कर्सर का शेप चेंज हो जाता है, और ये जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाता है इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये मुझे कौन सी वेबसाइट पे लेके जाता है, ये देखें, ये मुझे इस वेबसाइट पे लेके जाता है। तो इसका एड्रेस जो है मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ठीक है, पूरा एड्रेस कॉपी करने के लिए आप क्या करें, बाहर क्लिक करें, ठीक है, और बाहर क्लिक डबल क्लिक करें, ठीक है, और फिर आप HTTPS इसमें साथ हो, इसको आप क्या करें, कॉपी कर लें। कॉपी करें, इसका मैं आपके अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि हमने क्यों कॉपी की है और हमारा मकसद क्या है, क्योंकि इस फंक्शनैलिटी को अब हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट पे बनाएंगे क्लिक हेयर टू लॉग इन एट न्यू CU ऑनलाइन फैकल्टी पोर्टल 3.0, और फिर हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट से, तो वो हमें लेके जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे लेके जाएगा। तो ये हम वो करते हैं, आज का हमारा सबसे पहला फोकस है। इसके लिए अभी तक हमने नोटपैड प्लस प्लस पे काम किया है, आज थोड़ा सा मैं एडवांस चलूँगा। विजुअल कोड स्टूडियो, ये मेरे डेस्कटॉप पे है विजुअल कोड स्टूडियो। इसको अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये कंसोल आपके पास ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं जाता हूँ फाइल पे, मैं न्यू फाइल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने सेव करना है, सेव एज़, ठीक है। सेव एज़ मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। फिर अगेन सेव एज़ टाइप, ये लाजमी रखिएगा। HTML की फ़ाइल है तो HTML में चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फॉर्म्स एंड लिंक्स। मैं कहता हूँ फॉर्म्स और फॉर्म्स लिंक्स। .html लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली .html एक्सटेंशन जो है वो इसके साथ लगा देगा। हाँ, अगर नोटपैड प्लस प्लस पे आप काम करते हैं तो .html लगाना वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ख़ुद से वो ब्राउज़र की वो शेप में वो आपके लिए सेव नहीं करके देता, और आपको रन करने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लेकिन हम इसको सेव करते हैं। सेव किया मैंने, इसको मैं चेक करता हूँ, एक मिनट, ये देखें फॉर्म्स एंड HTML, ये मेरे पास ब्राउज़र शेप पे मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया। अब मैं थोड़ी सी कोडिंग करता हूँ, ठीक है। अब कोडिंग करने के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डॉक टाइप, ये देखें HTML, ये इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो मैं HTML, ये देखें,
मैं जैसे ही इसको पूरा करता हूँ ये एंडिंग टैग खुद ही लगा लेता है, तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, HTML हमें पता है कि HTML के अंदर हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास हेड टैग है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, टाइटल है। तो जो जो चीज़ अब आपको स्ट्रक्चर का पता है, तो अब जो है वो हम जो है थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और स्ट्रक्चर को जो है वो ऐसे एडिटर की मदद से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन दे और आपका काम जो है वो आसान करे। ठीक है, तो टाइटल में आज का हमारा जो है वो है फॉर्म्स एंड लिंक्स, आज काम करेंगे। ठीक है, फॉर्म्स एंड लिंक्स। फिर नीचे आपको पता है कि मेन सेक्शन हमारा क्या है, बॉडी का सेक्शन है। ये देखिए, जो भी चीज़ बेटा आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वो साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसकी सजेशन वो आपको दे रहा है। ठीक है, तो बॉडी, तो अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम जो है वो बॉडी में। अब सबसे पहला काम, मैं सबसे पहले ये फंक्शनैलिटी वो करना चाहता हूँ। तो ये क्या है, क्लिक हेयर टू लॉग इन एट न्यू CU ऑनलाइन फैकल्टी पोर्टल 3.0। अब लिंक क्या चीज़ है, लिंक एंकर टैग जो है, ए टैग ये वाला, ये यूज़ होता है लिंक को बनाने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये चीज़ बनानी है तो मुझे ये वाला टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब इस ए टैग का हमारे पास जो है वो फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट ये है कि ए टैग यूज़ किया जाता है, उसके अंदर हाइपरलिंक रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे गौर से देखें, ये मैं ए टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंकर टैग इसे कहते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, इसने एंडिंग टैग खुद ही लगा दिया। ठीक है, अब मैं लिंक किस चीज़ का बनाता हूँ, तो जिस चीज़ का मैंने लिंक बनाना है वो उसको आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब मैं किस चीज़ का, मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू लॉग इन एट न्यू, मैं इसी को लिखता हूँ, मैं कहता हूँ क्लिक हेयर टू लॉग इन एट न्यू CU ऑनलाइन फैकल्टी पोर्टल 3.0। ओहो, ठीक है, 3.0। ठीक है, अब ये जो है, ये मैं कहता हूँ कि ये इसका लिंक बने। जैसे ही मैं चलाऊँ तो मेरे पास ब्राउज़र पे ये शो हो। अब ब्राउज़र पे ये शो होगा क्यों, क्योंकि ये बॉडी टैग के अंदर है, लिखा हुआ है। लेकिन आप जब इसको चलाएंगे तो लेट्स इसको चलाते हैं पहले। ठीक है, इसको चला के ज़रा देखते हैं कि आपके पास जो है वो फंक्शनैलिटी क्या आ रही है। मैं जब इसको चलाता हूँ, ये देखें आपको पास नज़र है, लेकिन जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये क्लिक व्लिक नहीं होता। ये देखें, हालांकि मैंने इसको लिखा है, किस चीज़ के अंदर लिखा है, मैंने इसको उसी जो ए टैग है, जो हमारे पास एंकर टैग है, उसके अंदर ही लिखा है, लेकिन वो स्टिल काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, वो है href। ये देखिए, href का फॉर्मेट है इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने वेब एड्रेस देने हैं। मीन्स कि आप लोगों ने, href का मतलब है हाइपरलिंक रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइपरलिंक रेफरेंस देंगे तो इससे लिंक बन जाएगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस लिखा होगा वो क्लिक करने के बाद वो आपको उस एड्रेस पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो href जो है वो इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, स्पेस, मैं कहता हूँ हाइपरलिंक रेफरेंस। ये देखिए, href मैंने जैसे ही लिखा, डबल कोड भी उसने दे दिया, तो इट्स अ वेरी गुड। आपके पास जो एडिटर है बहुत पावरफुल एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, अब ये आपने लिखा और आपने अभी कोई लिंक नहीं दिया, इसको सेव करें। अब आप इसको ज़रा चलाएं तो ये देखिए, अब इसके नीचे जो है वो अंडरलाइन भी आ गया, और आप जब आप इस पे हवर करते हैं तो वो जो है वो आपको क्लिक करने की फैसिलिटी देता है। यहाँ पे एड्रेस बार को ज़रा गौर से देखिएगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपर लिंक रेफरेंस जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। हम उसको बता ही नहीं रहे कि आप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने, आपने कहाँ जाना है, तो इसको बताते हैं। ठीक है, अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेके जाता है। ठीक है, अब अगर इस एड्रेस को ज़रा गौर से देखें, ये एड्रेस जो है यहाँ पे faculty.comsets.edu यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, आप इसको पूरा एड्रेस लेने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे आप एड्रेस के एंड पे आप डबल क्लिक करें। ठीक है, और फिर HTTPS आएगा, और HTTPS आने के बाद आप इस पूरे एड्रेस को आप कॉपी करें।
कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके यहाँ पे इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे आप इस एड्रेस पे चले जाइएगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसे, मैं दोबारा 1 मिनट इसको चलाता हूँ अपने उससे, मैं इस पर मैंने चलाया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये मुझे वहीं लेके आ रहा है जो कि मुझे एक्चुअल कॉमसेट्स की वेबसाइट जहाँ पे लेके आ रही है। तो मुझे मेरी वेबसाइट भी वहाँ पे लेके आ रही है। ये देखें, यहाँ से मैं जाता हूँ तब भी ये काम हो रहा है, और मैं अपनी वेबसाइट से जाता हूँ तब भी मुझे वो उसी पेज पे लेके जा रहा है। तो ये सबसे पहला काम है लिंक का। अब लिंक सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, बल्कि लिंक कहाँ पे होता है, लिंक किसी भी एक वेबसाइट पे देखें, कॉमसेट्स लाहौर की वेबसाइट पे अगर आप देखें, तो ये आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो ये देखें, ये आप इस पे हवर करें, ये देखें, ये ठीक है, आप हवर हो रहा है आपके पास, आप किस चीज़ पे क्लिक करें तो आपको ये देखें ये क्लिकेबल है। हालांकि कर्सर की शेप थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन लेट्स सपोज हम जाते हैं डिपार्टमेंट्स, एडमिशन पे जाते हैं, एकेडमिक्स, फैकल्टीज़ पे जाते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने उसे क्लिक किया तो वो मुझे कहीं लेके गया। अब दिस इज़ इट। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं कि उस पर कोई क्लिक करे और उसे कहीं जाना पड़े, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ लिंक। हमने क्या करना है, लिंक करना है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, और वो चीज़ ये है कि इस लिखने को देखें तो दैट इज़ बिग। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, और हम अपनी साइट पे अगर देखें तो हमने जो रेंडर किया है वो फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये हेडिंग 1 या हेडिंग 2 या हेडिंग 3 में लिखा हुआ है, और हमने सिंपल ए टैग यूज़ किया है। तो इसका एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा ए टैग जो है, ये पूरा का पूरा, आप इसकी राइटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए आप इस पूरे पूरे टैग को आप क्या करें, आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट बड़ा नज़र आए, तो आप लेट्स सपोज H3 पे ट्राई करते हैं। ठीक है, ये इसने क्लोजिंग लगा दी है। ठीक है, या मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इस पूरे ए टैग को मैं कट करता हूँ, और ये H3 के अंदर मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ आपको समझ में आई, इससे आपको ये समझ में आई है, ये देखें ये इसका टेक्स्ट बड़ा हो गया। तो टेक्स्ट बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया, H3 का टैग यूज़ किया मैंने, और उसके अंदर मैंने उसको क्या किया, लिंक कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास लिंक। तो जो भी वेबसाइट पे जो भी चीज़ आपको चाहिए जिस पे आप क्लिक करें और वो आपको कहीं पे लेके जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ए टैग आप लोगों ने यूज़ करना है। अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट्स पे जिस तरह की कॉमसेट्स लाहौर की वेबसाइट अभी हमने देखी थी। ठीक है, कॉमसेट्स लाहौर की वेबसाइट अभी हमने देखी थी। ठीक है, और कॉमसेट्स लाहौर की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो ये देखें, मैं इस पर हवर करता हूँ, नीचे आता हूँ, तो इसके नीचे अंडरलाइन कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, हालांकि हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे अंडरलाइन है। ठीक है, अब अगर किस चीज़ को अंडरलाइन हटाना है आपने, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक CSS एट्रीब्यूट है, और वो क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। उसको हम यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आप टेक्स्ट डेकोरेशन करें और उसके अंदर आप लिखें नन, तो ये ए है, हाइपरलिंक रेफरेंस जहाँ पे आप लोगों ने दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको करें स्टाइल। ठीक है, आप लिखें टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दें नन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए ए टैग के अंदर मैंने ये काम किया है, ये वाला ए टैग के अंदर रहते हुए। ठीक है, मैंने ये काम किया है। सेव करिए इसको, आप इसको चलाएं। ठीक है, तो ये देखें आप वो अंडरलाइन हट गया आप, लेकिन फिर भी ये क्लिकेबल है, ये देखें फिर भी आप क्लिक करते हुए वही लेके जाता है आपको। ठीक है, तो ये एक एंकर टैग है, हमारे पास यूज़ होता है। ये एंकर टैग आप किसी भी चीज़ के साथ मिल के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हमने क्या किया, अभी हमने मिल के उसको H3 टैग के साथ इसको यूज़ किया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर वेब डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लॉगिन करते हैं तो फॉर्म यूज़ होता है, आप जो है वो पेमेंट करते हैं तो फॉर्म यूज़ होता है, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं फॉर्म यूज़ होता है,
आप किसी यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म यूज़ होता है। आप साइन अप करते हैं, फॉर्म यूज़ होता है। आप पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, फॉर्म यूज़ होता है। आप ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, फॉर्म यूज़ होता है। आप जो है वो कांटेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्म यूज़ होता है। आप जो है वो ईमेल यूज़ करते हैं तो फॉर्म यूज़ होता है। आप जो है वो इन्वेंटरी सिस्टम को यूज़ करते हैं, फॉर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, स्टॉक को मैनेज करते हैं, फॉर्म्स यूज़ होते हैं। तो फॉर्म 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 ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट HTML एलिमेंट जो है हमारे पास, वो है फॉर्म। ठीक है। अब HTML फॉर्म एलिमेंट, व्हाई इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट द यूज़र इनपुट। मीन्स आप लॉगिन करते हैं, आप लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए आपको, यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। आप यहाँ पे देखें ज़रा और से, आप इस एग्जांपल को ज़रा देखें। ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखें आप जो है वो लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए फॉर्म किस लिए यूज़ हो रहा है, टू कलेक्ट द यूज़र इनपुट। आपका ईमेल चाहिए उसे, आपको पासवर्ड चाहिए, आपका जो है वो उसको कैप्चा चाहिए, एंड देन यू लॉग इन। ठीक है। तो ये सारी सारी डिटेल्स उसे चाहिए। ठीक है। अब इसी तरह आप किसी भी साइट पे आप उसको यूज़ करें तो दैट इज़ यूज टू कलेक्ट द यूज़र इनपुट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक बात तो ये हो गई कि कलेक्ट द यूज़र इनपुट। अब फॉर्म टैग डिफ़ाइन कैसे होता है, सिंपल हम फॉर्म टैग लगाते हैं, दैट्स इट। अच्छा, इस फॉर्म टैग में आपके पास ये देखें तो आपके पास फील्ड्स भी होते हैं, आपके पास चेक बॉक्सेस भी होते हैं, रेडियो बटन्स भी होते हैं। अगर सैम्पल में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये दे आर कॉल्ड फील्ड्स, दे आर कॉल्ड, ये देखें आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लिस्ट होती है आपके पास, इसमें आप सेलेक्ट करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सिलेक्शन बॉक्स। ये देखें आप किसी चीज़ को चेक करते हैं, दे आर कॉल्ड चेक बॉक्सेस। आप किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, आइदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, तो ये हमारे पास क्या है, दे आर कॉल्ड रेडियो बटन्स, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ बटन। तो ये आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, यू हैव चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन। ठीक है। जो कि आपके पास ये वाला बटन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, वो सबमिट हो जाता है। ठीक है। और आपके पास फील्ड्स होते हैं, फील्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और फॉर्म टैग जो है वो ओवरऑल कैसे काम करता है, इसको ज़रा हम देखें। तो सबसे पहले तो एडिटर पे हम आते हैं। ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और हम सिर्फ फॉर्म की बात करते हैं। तो देखें फॉर्म टैग है, मैं जैसे इसको करता हूँ, ये देखें, the beauty of Visual Studio Visual Code Studio is कि it will complete auto complete। ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट कर रहा है मेरे फॉर्म टैग को, जहाँ पे क्लोजिंग चाहिए वो क्लोजिंग लगाएगा, जहाँ पे क्लोजिंग नहीं चाहिए वो क्लोजिंग नहीं लगाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दिस अ फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग बाय इटसेल्फ अगर मैं इसको सेव करूं और मैं इसको चलाने की कोशिश करूं तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज़ नथिंग। ठीक है। अब बेसिकली आप यहाँ पे आए, ये देखें, ये हमारा वो पेज है, बट इट इज़ डूइंग नथिंग। जिस तरह हमने पीछे देखा कि इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। जिस तरह की फील्ड्स हैं, चेक बॉक्सेस है, रेडियो बटन वगैरह वगैरह। अब इस फॉर्म के टैग के अंदर हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास इनपुट टैग। probably one of the most important tag और element in the आपका जो है वो HTML। ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्म टैग के अंदर जो टैग है वो क्या है, वो इनपुट टैग है। और इनपुट टैग जो है वो उसकी एक एट्रीब्यूट होती है, और वो एट्रीब्यूट क्या होती है, टाइप।
उस टाइप की वजह से वो डिफ़ाइन करता है कि वो किस तरह डिस्प्ले होगा। अब थ्योरी की बातें बहुत हो गई, अब ज़रा प्रैक्टिकल को देखें। तो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल। तो ये मेरे पास फॉर्म टैग है और मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास क्या यूज़ हो रहा है, इनपुट। अब ये देखिए इनपुट, मैंने इसको क्लोज़ किया। अब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो बट दैट्स इट, ठीक है। अब इनपुट का एक एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट है, अभी यहाँ पे भी आपको दिखाया मैंने, और वो एट्रीब्यूट क्या है, वो एट्रीब्यूट है टाइप। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ टाइप, कौन से टाइप का इनपुट हमें चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। मीन्स मुझे किसी का यूज़र नेम चाहिए, मुझे बस दैट्स इट। वो यूज़र नेम जो है वो Ali123 हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ, तो जब रन करूँगा तो मुझे एक छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा। ये देखें, एक छोटा सा बॉक्स नज़र आया, सही। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। तो ये देखें बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, लेकिन इससे आगे पहले जो है वो हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक है हमारे पास, उसे हम कहते हैं HTML लेबल्स, ठीक है। तो लेबल्स पे भी हम बात करेंगे। तो अगर मुझे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़र नेम। अब इस इनपुट के पहले, ये देखिए हमने पहले भी कहा है, अगर इसको मैं कट करूँ, हमने पहले भी कहा है कि बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यूज़र नेम लिखूँ और आगे इनपुट, तो ये मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट देगा, ठीक है। ये देखिए यूज़र नेम और आगे क्या हुआ, आपके पास जो है टेक्स्ट फील्ड ये आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज Ali 123, तो इट इज़ यूज टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है। आपके पास डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वर्किंग सैम्पल पे भी बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा आज का वर्किंग सैम्पल है उस पर भी हम बात करते हैं। वर्किंग सैम्पल हमारा चूँकि ये है, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सबसे पहले यूज़र नेम है और उसके बाद आपके पास एक फ़ील्ड है। तो यूज़र नेम है, उसके नीचे फ़ील्ड है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस। तो हमारे पास एक टैग यूज़ होता है, वो है ब्रेक टैग, कि अगर यूज़र नेम पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए, तो आप BR लगा दें। BR का मतलब है ब्रेक टैग, और ब्रेक क्या करेगा, यूज़र नेम के नीचे इसको ले आएगा। ये देखिए आपके पास यूज़र नेम आया और फिर आपके पास क्या आया, वो फील्ड आई, ठीक है। तो चूंकि हमारा आज का वर्किंग सैम्पल ये है, तो वर्किंग सैम्पल पे काम करेंगे। फिर उसके नीचे क्या है, आपके पास पासवर्ड है। पासवर्ड को अगर आप देखें तो पासवर्ड और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों वही बॉक्सेस हैं, बस यहाँ पे यूज़र नेम लिखा है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा है। तो हमारे पास एक टैग है जिसको हम कहते हैं लेबल टैग, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसकी कोई कैद नहीं है, अगर आप इसको एक लाइन में लिखें तो भी काम करेगा, ठीक है। आप इसको एक लाइन में लिखें सबको, तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो इसकी कोई कैद नहीं है, ठीक है। दोबारा आप यूज़र नेम है, फिर आपके पास ब्रेक है वगैरह, फिर आपके पास इनपुट है। लेकिन आगे जो है आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे अगला वाला जो है वो पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड के बारे में आपको पता है कि आप कहीं पे भी पासवर्ड टाइप करें तो पासवर्ड नॉर्मली आपको स्टार 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 में शो होता है, इस तरह स्टार स्टार स्टार्स फॉर्म में इस तरह आपको शो होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइप डिफरेंट हो जाती है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो लेबल की भी थोड़ी सी बात कर लें। इस पासवर्ड को अगर मैं ऐसे लिखूँ तब भी काम करेगा, अगर मैं इसको लेबल टैग के अंदर लिखूँ, ये देखें लेबल टैग के अंदर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही तरह काम करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एक ही काम करेंगे। तो आगे हमारे पास फिर मैं ब्रेक टैग लगाता हूँ, और फिर आगे मैं क्या करता हूँ, इनपुट, मैं कहता हूँ टाइप इज़ इक्वल टू। अब मुझे अगला टाइप जो है वो टेक्स्ट, सिर्फ मुझे टेक्स्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं चाहिए, बल्कि वो फील्ड है पासवर्ड की। तो इनपुट की एक टाइप है पासवर्ड। ये देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, नंबर है, पासवर्ड है, रेडियो है, रेंज है, रीसेट है, सर्च है, सबमिट है, टेल है, टाइम है, यूआरएल है, वीक है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, ये देखें बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेज है, मंथ है, नंबर है, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट वी आर इंटरेस्टेड इन पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड पे इंटरेस्टेड हूँ।
मैं इसको क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये देखें, ये बल्कि ये क्यों इस तरह आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि इस फील्ड के बाद ये वाली फील्ड जो है, इसके बाद मैंने ब्रेक नहीं दी, तो इसके बाद भी मैं एक ब्रेक दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँ, अब मैं इसको चलाऊँ, ये देखें ये यूज़र नेम है, फिर उसके नीचे क्या है, पासवर्ड है। अगर आपको डबल स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे डबल स्पेसिंग दे दें। ठीक है, ये बी आर टैग है, बी आर टैग तो ये एक और स्पेसिंग में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग सैम्पल जो है वो ये है कि आपके पास यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड है, फिर प्रेफर्ड सिटी है। लेकिन सबसे पहले इसकी फंक्शनैलिटी को ज़रा चेक करें कि यूज़र नेम में अगर मैं कहता हूँ कि अली 123 और नीचे पासवर्ड में अब मैं लेट्स सपोज मेरा पासवर्ड है, लेट्स सपोज कोई भी पासवर्ड है, अब ये देखें आपको पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा, आपको पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कुछ भी लिखें तो आपको स्टार 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 नज़र आ रहा है। तो ये अब क्या है, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड का कमाल है। ठीक है, कि आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखते हैं और आपकी चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, वर्किंग सैम्पल में अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रेफर्ड सिटी मींस आप रजिस्टर कर रहे हैं ख़ुद को, और तो ये सिलेक्शन है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रेफर्ड सिटी। लेट्स से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस तरह रजिस्ट्रेशन कंसोल है, या प्रेफर्ड सिटी आप कहाँ पे आईएलटीएस का टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, या जीआरई का टेस्ट कहाँ पे आप जो है वो देना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज प्रेफर्ड सिटी में हम 3 सिटीज़ ले लेते हैं। एक है हमारे पास लेट्स सपोज कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। ठीक है, लेकिन अब इसको देखिए, इस फील्ड में और इस फील्ड में फ़र्क है। ये दिस इज़ अ नॉर्मल फील्ड और दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम। ठीक है, अब इसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो टैग है आपके पास, उस टैग को हम कहते हैं दिस इज़ अ सेलेक्ट टैग, जो कि हमारे पास क्या है, सेलेक्ट टैग। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो है ये आपको एक लिंक गिवन है यहाँ पे, आप अगर इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपको ले जाएगा उधर, बल्कि इस टाइप पे पेन है मेरा, चले मैं इसको आप थोड़ी देर बाद आपको मैं इस लिंक पे ले जाता हूँ। लेकिन ये देखिए, मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो ये बाकायदा आपको लेके जा सकता है। आप इस पर क्लिक करें तो लिंक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, तो दिस इज़ अ लिंक, व्हेन यू क्लिक ऑन इट और यू कॉपी एंड पेस्ट इन योर वेब एड्रेस, इट विल टेक यू टू दिस एड्रेस। थोड़ी देर बाद हम जाते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इन द मीन टाइम एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, सेलेक्ट टैग। व्हाट इज़ अ सेलेक्ट टैग? सेलेक्ट टैग क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपके पास कोई ऐसी बॉक्स क्रिएट होती है जिस तरह अभी क्रिएट हुई है, लेकिन उसके एंड में कुछ इस तरह एरो होता है, और ये क्या होता है, आप जब इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ये जो है वो क्या हो जाता है, ये एक आपके पास लिस्ट आ जाती है, ड्रॉप डाउन आ जाता है। ठीक है, और वो आपको क्या देता है, ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो कौन सा टैग यूज़ होगा, हमारे पास टैग यूज़ होगा सेलेक्ट टैग। लेकिन अगेन ऊपर जो है वो हमने, अगर आप देखें तो हमने पहले यूज़र नेम लिखा तो भी वो रेंडर हुआ, फिर हमने लेबल के अंदर पासवर्ड लिखा तो भी वो रेंडर हुआ। तो फॉर नाउ जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फॉर नाउ चीज़ों को सिंपल रखें, आप सिंपल इसको यूज़ करें, लेबल टैग का यूज़ अभी फ़िलहाल ना करें। ठीक है, अच्छा, पासवर्ड है, पासवर्ड को मैं डबल ब्रेक दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ और मैं नीचे अब मैं कहता हूँ प्रेफर्ड सिटी। प्रेफर्ड सिटी मेरे पास क्या है, और प्रेफर्ड सिटी के बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए। ठीक है, एक लाइन चाहिए, और उसके नीचे मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट टैग चाहिए। अब सेलेक्ट टैग है मेरे पास, अब सेलेक्ट टैग के अंदर आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शंस। तो मैं कहता हूँ ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरे पास, मैं कहता हूँ लाहौर। ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या है, मेरे पास है ISB इस्लामाबाद। और ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है मेरे पास लेट्स सपोज कराची। ठीक है, ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं। तो बड़े गौर से देखिएगा
हमारे पास एक टैग होता है सेलेक्ट टैग, ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, LHR, ISB और आपके पास कराची। अच्छा याद रखिएगा, आप जब इस तरह लिखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो है वो नॉर्मली आपको लिस्ट में नज़र आती है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग सैम्पल में इसको देखें तो वर्किंग सैम्पल में आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है चूज़ सिटी, ठीक है। तो अगर आप चूज़ सिटी को रखना चाहते हैं तो आप पहले ऑप्शन पे रखें आप, सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए कि आपने क्या करना है। देखिए मैं इस तरह मैं करता हूँ चूज़ सिटी, ठीक है। तो ये मैं इसको अगर चलाऊँ तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो होगा, चूज़ सिटी। अगर आप इसको हटाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला ऑप्शन आपके पास शो होगा। तो लेट्स चेक इट। हम इसको रन करते हैं। हम इसको रन करने के लिए ये देखें प्रेफर्ड सिटी, ये देखें चूज़ सिटी सबसे पहले था वो आपके पास शो हो रहा है, LHR, कराची और इस्लामाबाद, ये आपके पास सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद जो है ये हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स भी हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि आई विल टेक यू टू द एड्रेस, मैं आपको एड्रेस पे लेके जाऊंगा, ठीक है। लेट्स गो टू दिस एड्रेस, हम इस एड्रेस पे जाते हैं, ठीक है। ये वाला एड्रेस जो है मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ, बल्कि इसको आप कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक भी कर सकते हैं, इट विल टेक यू देयर। लेकिन आप इसको कॉपी करें, ठीक है, आप यहाँ पे इसको पेस्ट करें और इंटर करें तो इट विल टेक यू टू W3 स्कूल साइट। यहाँ पे देखिए ये सारी इनपुट की टाइप्स हैं। ये देखिए अभी हमने दो टाइप्स यूज़ किए हैं, क्या क्या यूज़ किए हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आप सारे टाइप्स जो है ये आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मैं आपको आज की लेक्चर में बताऊंगा भी, और लेकिन ये है विद एग्जांपल्स आपको गिवन है, आप इस पे जा सकते हैं और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी गिवन, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है 90-95% ये गिवन है, कुछ चीज़ें नहीं है गिवन, अपडेट हुई हैं लेकिन अभी तक गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा तो वर्किंग सैम्पल को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग सैम्पल में ये देखें आपके पास अब क्या आ रहा है, आपके पास जो है वो अब कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि चेक हो सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड चेक बॉक्सेस। ये क्या है आपके पास, चेक बॉक्स। अब लेकिन चेक बॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो चेक बॉक्स जो है ये देखें ये इनपुट की टाइप है, ये ख़ुद कुछ भी नहीं है। मतलब जिस तरह इनपुट एक टैग है तो चेक बॉक्स टैग नहीं है, बल्कि चेक बॉक्स जो है वो टाइप है किसकी, इनपुट की। तो अब मेरे पास क्या है, बेस्ट टाइम टू कॉल है जो कि मेरे पास क्या है, लेबल है, और उसके नीचे हमारे पास तीन चेक बॉक्सेस हैं, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है और इवनिंग है। इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नीचे आता हूँ मैं सेलेक्ट के नीचे, और सबसे पहले मेरे पास क्या है, लेबल है बेस्ट टाइम टू कॉल। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए, बल्कि दो ब्रेक लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर नीचे मैं कहता हूँ बेस्ट टाइम टू कॉल, तो मैं कहता हूँ बेस्ट टाइम टू कॉल, ठीक है। उसके नीचे फिर ब्रेक चाहिए मुझे, क्यों चाहिए मुझे ब्रेक, क्योंकि बेस्ट टाइम टू कॉल के नीचे आपके पास क्या है, ब्रेक है, बल्कि इसके नीचे और मॉर्निंग, इसके और मॉर्निंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो हम दो ब्रेक्स ले लेते हैं, ठीक है। दो लाइंस ले लेते हैं, ठीक है, दो ब्रेक्स हो गई हैं, ठीक है। बेस्ट टाइम टू कॉल नीचे जो है चेक बॉक्स है, सबसे पहले चेक बॉक्स है, फिर मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या है, लेबल है, ये बॉक्स क्या है, चेक बॉक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक चेक बॉक्स लेता हूँ। तो चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे, मैं कहता हूँ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है, और आगे क्या है, मॉर्निंग है, ठीक है। ये अगर इसको मैं सबसे पहले चलाऊँ और इसको मैं सबसे पहले देखूँ तो ये देखें बेस्ट टाइम टू कॉल, ये सबसे पहले देखिए मॉर्निंग आ गया, इसको मैं चेक कर सकता हूँ, ये देखें। अच्छा मॉर्निंग के आगे जो है आफ्टरनून है और फिर इवनिंग है, तो मतलब कोई गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखिए अच्छा कोडर वो होता है जो अपना काम आसान करे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी के सामने मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसके सामने मैं पेस्ट, इसके सामने पेस्ट करें, नीचे पेस्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो
एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, ठीक है। अब मॉर्निंग है, फिर आपके पास क्या है, आफ्टरनून है, ठीक है। बल्कि इसको नीचे ले आता हूँ, सिंप्लिसिटी सेक के लिए मैं तीनों को नीचे ले आता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉर्निंग है, आफ्टरनून है और इवनिंग है, ठीक है, सही है। मैं अगर इसको चलाऊँ, ये देखिए ये तीनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक के बाद एक लिखा है, ये इट विल प्रिंट इन वन लाइन अनटिल एंड अनलेस आपने क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये सारे एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, ठीक हो गया। तो ये तीनों प्रिंट हो गए। फिर उसके नीचे जेंडर है और उसके नीचे 2 रेडियो बटन्स हैं, ठीक है। तो इस पे अगर आप देखें तो जेंडर क्या है मेरे पास, जेंडर इज़ लेबल, उसके नीचे रेडियो बटन है, फिर लेबल है, फिर रेडियो बटन है, फिर लेबल है। लेट्स डू दिस, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास जो है वो ब्रेक आ रही है, ठीक है। तो हम कुछ ब्रेक्स लगा लेते हैं, ठीक है। एक ब्रेक हो गई आपके पास, दूसरी ब्रेक हो गई, ठीक है। उसके नीचे मैं आता हूँ तो थोड़ी सी और कोडिंग करते हैं। अच्छा, फिर मेरे पास जेंडर है। जेंडर क्या है मेरे पास, जेंडर जस्ट सिंपल एक वो है आपके पास लेबल है। जेंडर में लिखता हूँ, जेंडर के नीचे मेरे पास क्या है, मेल है और फीमेल की रेडियो बटन है। तो अब रेडियो बटन भी खुद कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये आपके पास एक इनपुट है जिसकी एक टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास मेल है, अगेन आप इसी को लिखें दोबारा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू आपके पास क्या है, फीमेल है, और ये आपके पास क्या है, फीमेल, ठीक है। तो ये देखें दो चीज़ें हो गई हैं आपके पास, सही है। आप अगर इसको चलाएं तो ये देखें जेंडर हो गया, मेल है, अच्छा ये फीमेल क्यों इस तरह है, आई डोंट नो। अच्छा, ये टाइप इज इक्वल टू रेडियो है, मैंने फीमेल लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये देखें आपके पास दो वो आ गई हैं, ठीक है, सही है। इस पे भी हम बात करेंगे कि नॉर्मली चेक बॉक्स जो है वो तो सारे क्लिकेबल होते हैं, देखिए रेडियो बटन कोई एक क्लिकेबल होता है, इस टाइम पे दोनों क्लिक हो रहे हैं, लेकिन ये बाद में बैक एंड पे जब प्रोसेसिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि अब इसको एक किस तरह इस तरह करना है कि एक क्लिकेबल हो, दोनों क्लिकेबल ना हो, लेकिन ये बहुत बात की बात है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपको HTML पे ये रेंडर हो रहा है, सही है। अच्छा, सैम्पल को अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास एक चीज़ रह गई है और वो क्या है, रजिस्टर का बटन है, ठीक है। तो अगेन रजिस्टर का बटन, फिर हमारे पास क्या है, ब्रेक है एक लाइन का, क्यों, क्योंकि फीमेल के बाद हम ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिंग है हमारे पास, फिर बटन है, तो 2 स्पेसिंग ले लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र आए। तो ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेक हो गया। अच्छा, नीचे जो है वो आपके पास क्या है, इनपुट, आपके पास क्या है, टाइप जो है, हम यहाँ पे बटन भी रख सकते हैं और हम यहाँ पे सबमिट भी रख सकते हैं। आप सबमिट रखें, क्योंकि फॉर्म का डेटा जब हम प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं तो उसकी टाइप क्या होती है, सबमिट होती है, ठीक है। वैसे आप बटन भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे ग्रे कलर का बटन आपको नज़र आएगा, वो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ग्रे कलर का एक छोटा सा बटन आपको नज़र आएगा, सही है। तो ये आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमने किए, यूज़र नेम भी किया, पासवर्ड भी किया, प्रेफर्ड सिटी भी किया, बेस्ट टाइम टू कॉल भी किया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पे तो चीज़ें बहुत प्यारी नज़र आ रही हैं। तो बहुत सारा कमाल जो है वो यहाँ पे CSS का है, जो कि इस टाइम पे हमारा फोकस नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसकी सारी विड्थ हम कैसे एक साइड एक तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। विड्थ का एट्रीब्यूट हमने देखा है, विड्थ का एट्रीब्यूट जो है वो CSS एट्रीब्यूट है, हम कहते हैं विड्थ। तो मैं इनपुट की विड्थ को मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। ये अच्छा 100 तो बहुत छोटा है, मैं इसको 300 करता हूँ, ठीक है। ये 300 आपने किया तो ये इस तरह नज़र आया। अब सबको 300 कर दें, ये देखिए मैं इसी स्टाइल को कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको भी इसी तरह करता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, इसको चलाता हूँ, ये देखें ये भी उसी तरह नज़र आ रहा है इतनी विड्थ में, ठीक है। मैं सेलेक्ट में भी जाता हूँ, मैं सेलेक्ट में भी इसको पेस्ट, सॉरी, मैं सेलेक्ट में भी इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ, मैं चलाता हूँ, ये देखिए ये भी इतना हो गया,
ठीक है, इसी साइज़ का हो गया। ठीक है, मैं बटन में आता हूँ और बटन में जाके तो मैं बटन मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो बटन भी क्या हो गया, तो सारे के सारे इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, सारे के सारे जो है वो आपके पास एक साइज़ के बन गए। ठीक है, अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए आपको पता है कि आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप यूज़ करें, बैकग्राउंड कलर आप यूज़ करें, आपको लेट्स सपोज एक्वा या लेट्स सपोज आप कोई भी एक कलर यूज़ कर ले, बनाओ, लेट्स सपोज ब्लू यूज़ कर लें। ठीक है, ये देखें ब्लू कलर हो गया इसका, तो यू कैन डू अ लॉट। ठीक है, कोई ग्रीन कलर, इसको ग्रीन येलो कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें नज़र सही है। तो ये देखें आप कलर भी आप लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ इट। ये आपके पास जो है चेक बॉक्सेस है, ये रेडियो बटन्स हैं, ये बटन हैं, ये आपके पास फील्ड्स हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे नहीं है। मिसाल के तौर पे ये है टेक्स्ट। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज फाइल, मैं इसकी सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैंने इसकी टाइप चेंज की है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए फाइल। आप देखा होगा काफ़ी सारी जगहों पे वो कहते हैं सीवी अटैच कर लें, तो उसके लिए आप देखें, इस पर क्लिक करें, तो ये देखें असाइनमेंट 1, ये देखें यहाँ पे फिर अपलोड का बटन आप बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो लोकल स्टोरेज में आपके पास सेव हो जाती है या आपके सर्वर में आपके पास सेव हो जाती है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये फ़ाइल टाइप हो गई। अगर मैं इसकी टाइप को चेंज करूँ, लेट्स सपोज ईमेल। ठीक है, अब देखें मैं इसको चलाऊँ तो ये देखें आपके पास वही है, लेकिन अगर मैं इसको इंटर करूँ, यहाँ पे और से देखिएगा। ठीक है, मैं डी लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखिए वो कहता है कि यार आप ये ईमेल का कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको एट द रेट चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसके बाद डॉट चाहिए, उसके बाद वगैरह वगैरह। लेट्स सपोज मैं एट द रेट लिखता हूँ यहाँ पे और फिर इंटर करता हूँ, फिर वो कहता है कि नहीं, उसके बाद ये इनकम्प्लीट है, उसके बाद तो ये सारा कमाल जो है ये किसका है, ये टाइप का है। अगर ये टाइप ना हो, आप सिर्फ इसको टेक्स्ट रखें और इसमें ईमेल लें, तो फिर आपके पास ये और ये फंक्शनैलिटी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप लेट्स सपोज आप करते हैं डेट। ठीक है, डेट करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें आपके पास डेट की फैसिलिटी आ गई। बल्कि आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा कैलेंडर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये एक टाइप की वजह से। ठीक है, अगर आप डेट टाइम लोकल करेंगे, ठीक है, तो फिर आप देखें, ये देखें आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो है वो टाइमिंग की फैसिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जो है वो डेट टाइम हो गया आपके पास। नंबर्स के लिए भी ये देखें, नंबर अगर आप करते हैं तो नंबर के लिए आपके पास ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉजिटिव होल नंबर्स आप जितने भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा कमाल किस चीज़ का है, ऑल आई एम डूइंग इज़ आई एम जस्ट चेंजिंग द टाइप। तो टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप इज़ ये देखिए HTML input element is the most important and is displayed in several ways depending on the type attribute। टाइप सेट करें और वो आपके पास चेंज होता जाएगा। ठीक है, और ये सेलेक्ट टैग है, ये आपके पास ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। ठीक है, उसमें हमने चेक बॉक्सेस भी देखे, उसमें रेडियो बटन्स भी देखे, सेलेक्ट टैग भी देखा, इनपुट टैग, टाइप्स, फॉर्म, एंकर। अब ये देखिए सिंपल HTML पे हम काम कर रहे हैं, चीज़ें इतनी प्यारी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे जाके जब हम CSS पे थोड़ा जंप करेंगे और CSS पे काम करेंगे तो चीज़ें आपको जो है वो अच्छा से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आज का हमारा वर्किंग सैम्पल है जो हमने किया है। ठीक है, एक चीज़ आपको दिखानी है कि अगर इस पूरे के पूरे फॉर्म को मैं एक डिवीज़न में क्लोज कर लूँ, पूरे फॉर्म को, ठीक है, मैं इस पूरे फॉर्म को एक डिवीज़न में, बल्कि आप इस तरह करें, इसको कट करें, ये जितना भी फॉर्म का मैंने जो कुछ भी लिखा है इसको आप सेलेक्ट करें, यहाँ फॉर्म तक कट करें इसको,
और आप यहाँ पे लिए एक डिवीज़न, और आप एक डिवीज़न लेके आप इस डिवीज़न के बीच में वो सारे कंटेंट पेस्ट कर दें। ठीक है, अब आप इस डिवीज़न को क्या करें, आप इस डिवीज़न को जो है, या इसको अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। ठीक है, कि हमारा फोकस हट जाएगा, CSS की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सेव करें, ठीक है, और आप इसको आप चलाएं, ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी वर फोकसिंग ऑन इन दिस लेक्चर, जो कि हमारा ये सैम्पल है, और ये सैम्पल हमारे पास जो है वो अब रेंडर हो गया। नॉट एग्जैक्टली इन द सेम फैशन, ये हमारे पास बोल्ड है, आप इन लेबल्स के लिए बोल्ड यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक हमारे पास कीवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग का, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें यहाँ पे, तो ये देखें स्ट्रॉन्ग आपके पास जो है वो लेट्स सपोज मैंने किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया, मैंने यूज़र नेम को स्ट्रॉन्ग बनाया, सही है, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर आप इसको चलाएं तो ये यूज़र नेम आपको बोल्ड नज़र आएगा, ये देखें। तो इस तरह आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा आज का फोकस था जो हमने किया। ये आपकी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट हो जाएगा, ये भी इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट हो जाएगा, ये इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड हो जाएगा, ये भी इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड हो जाएगा। ये 3 रेडियो बटन्स हैं, ये आपके पास 4 चेक बॉक्सेस हैं, ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू नंबर हो जाएगा, ये ईमेल है तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल हो जाएगा, ये आपके पास सेलेक्ट है तो ये यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज़ हो जाएगा, और ये आपके पास बटन है तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट हो जाएगा। आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी क्यों है? इससे पहले आप लोगों ने डिवीज़न पे काम किया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका उस स्किल की थोड़ी सी आपकी जो है वो होगा चेक कि आप कैसे इसको एज इट इज़ बिल्कुल एक लाइन में कैसे आप इसको क्या करते हैं, आप इसको स्क्रीन पे रेंडर करते हैं। ठीक है, आप कैसे इसको एक स्क्रीन पे जो है वो रेंडर करते हैं। ठीक है, आया कि आप सिर्फ 2 डिविजन्स लेते हैं, एक डिवीज़न दूसरा डिवीज़न, एक डिवीज़न के अंदर आप 2 डिविजन्स लेते हैं, या आप फिर इस तरह करते हैं कि आप एक एक डिवीज़न लेते हैं और उस एक डिवीज़न को क्लोज़ करते हैं, फिर आप दूसरा डिवीज़न लेते हैं, फिर उसको एग्जैक्टली लेकिन आप लोगों ने एग्जैक्टली लेबल के लिए सेम विड्थ रखनी है, फील्ड के लिए सेम विड्थ रखनी है, डिवीज़न की विड्थ सेम रखनी है। अगर डिवीज़न की विड्थ यहाँ पे है लेट्स सपोज 800 पिक्सल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब के लिए 800 पिक्सल होगी, बल्कि आप थोड़ी सी ज़्यादा रख दें तो आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी कवर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा आपके पास कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये डिवीज़न होगी। ठीक है, और फिर उसके अंदर आप डिविजन्स क्रिएट करें, और फिर उसके अंदर डिवीज़न क्रिएट करें। तो ये किसी भी वे में पॉसिबल है, लेकिन द चैलेंज इज़ जो कि जिस वजह से हमने आपको ये प्रॉब्लम दी है, द चैलेंज इज़ कि ये बिल्कुल इसी तरह सीध में ये सारे प्रिंट हो जाए, ये इसी तरह हो, ये इसी तरह हो, ये इस तरह हो। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह एक सीध में सारी चीज़ें प्रिंट हो, ये बिल्कुल एक सीध में सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आए। ठीक है, जिसके लिए आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले डिवीज़न वाले जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो पिछला वर्चुअल सेशन था हमारा, बच्चों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन किए, और बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है, और आप इससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। देखें, और कुछ काम करने को है नहीं, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और मेहनत करें, और इस टाइम को ज़ाया ना होने दें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि लिंक्स और लिस्ट फॉर्म्स क्या चीज़ हैं,
फिर हमने एंकर टैग को देखा, फॉर्म टैग को देखा, इनपुट टैग और उसके टाइप्स देखी, सेलेक्ट टैग को देखा, चेक बॉक्स बनाना सीखा, रेडियो बटन बनाना सीखा, लेबल्स को हमने देखा। ठीक है, तो ये आज का हमारा काम था जो हमने किया। वर्किंग सैम्पल हमने एक बनाया और आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है जिस पे आप लोगों ने क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो लेट्स होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो और आपको काम करना आसान हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह बात होती है, और वर्चुअल सेशन में आप लोग उससे पहले जो है वो उसको देख के आइएगा और अपनी क्वेश्चंस रेडी करके लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।